नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं ईशु चौहान और सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा सर्दी है और जयपुर में भी आप देख सकते हैं कि रात को किस कदर कोहरा पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेता है और किस तरह मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम किसी पहाड़ी एरिया में किसी हिल स्टेशन पर आ गए हैं। तो जिस तरह पहाड़ी एरिया में सब लोग जिस तरह की ड्रेस पहनते हैं, जिस तरह से पैक होकर रहते हैं, उसी तरह की कोशिश मेरी भी इन दिनों चल रही है। उम्मीद करती हूँ आप भी इसी तरह से अपना ध्यान रखेंगे और पूरी तरह से पैक होकर इसी तरह से अपने को ढककर सर्दी से बचाए रखेंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का विषय है कि हम अक्सर दूसरों की आलोचना करते हैं कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, उसको ऐसा होना चाहिए, लेकिन कभी अपनी तरफ नहीं देखते और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करते। हमारी पूरी कोशिश रहती है दूसरों को परिवर्तित करने की, दूसरों के आचरण को चेंज करने की, लेकिन कभी खुद के लिए नहीं सोचते। जबकि हम अपनी खुद की गलतियाँ यदि दूर कर लेंगे तो स्वतः ही दूसरा व्यक्ति सुधर जाएगा, उसमें चेंजेस आप देखेंगे। क्योंकि हमारे व्यक्तित्व से दूसरा व्यक्तित्व ज़रूर प्रभावित होता है। यदि हमारा व्यक्तित्व अच्छा है तो दूसरा भी हमारे जैसा आचरण करने की पूरी कोशिश करेगा। तो हम सबसे पहले ज़रूरी है, यदि दूसरों को परिवर्तित देखना चाहते हैं तो खुद के अंदर सुधार करें, दूसरे की आलोचना न करें। पहले खुद को सुधारें तो पूरा समाज सुधर जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि दूसरों में भी परिवर्तन आएगा। जितने भी बड़े समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने पहले खुद से ही शुरुआत की है और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दूसरों ने उनके आचरण को अपनाने की हमेशा कोशिश की है। तो इस संदर्भ में एक गालिब का बहुत सुंदर ही शेर मुझे याद आ रहा है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी पर आईना साफ करता रहा। इसका अर्थ यही है कि यदि हमारे अंदर गलतियां हैं, कमियां हैं, तो दूसरों में भी हमें कमियां नज़र आएंगी। जिस तरह से साफ़ स्वच्छ चश्मे से हम पूरी तरह से सारी चीज़ें, तस्वीरें साफ से देख पाते हैं, उसी तरह से हमारा मन भी यदि साफ़ सुथरा होता है तो हम सभी को पवित्र दृष्टि से देख पाते हैं, पवित्रता से देख पाते हैं। दूसरे में हमें कमियां नज़र नहीं आती। तो जब हमें दूसरे में कमियां नज़र आती हैं तो ज़रूरत है हमें खुद को सुधारने की, क्योंकि यदि हम स्वयं में परिवर्तन करेंगे तो दूसरे में स्वयं ही परिवर्तन हमें देख कर आ जाएगा। तो ये कोशिश न करें हमेशा कि दूसरा व्यक्ति सुधर जाए, पहले वो सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, क्योंकि यही कोशिश उसकी भी रहती है। तो कोशिश करें कि खुद में सुधार पहले करें, यदि समाज को बदलना है और दूसरे के मन को परिवर्तित करना है। क्योंकि अच्छी चीज़ को देखने के बाद में अच्छा ही असर होता है और बुरी चीज़ को देखने के बाद में उसकी प्रतिक्रिया भी उसके प्रति वैसी होती है। तो यदि हमारा आचरण अच्छा है, हमारा व्यक्तित्व अच्छा है, तो दूसरा व्यक्ति हमसे ज़रूर प्रभावित होगा। हमें कमियां दूसरे में तभी नज़र आती हैं जब हम खुद गलत होते हैं। हमारे अंदर कमियां होती हैं, इसीलिए हम दूसरे में भी कमियां देख पाते हैं। तो खुद को संयमित और पवित्र व्यक्तित्व का बनाएंगे तभी दूसरे का आचरण भी वैसा होगा, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि नज़र आती है। तो कोशिश यही कीजिए अब इस न्यू ईयर में कि खुद को सुधारने की पहले कोशिश हो और दूसरों में कमियां अनावश्यक न खोजें, दूसरे को सुधारने की कोशिश न करें। पहले खुद को सुधारें, फिर दूसरे से अपेक्षा करें और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद सुधर जाएगा आपका व्यक्तित्व देखकर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद रखती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में अच्छे मैसेजेस पहुँचें और समाज में भी सुधार हो, हमारे अंदर भी सुधार हो। तो इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। आगे फिर हाजिर होती हूँ अपनी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक इसी तरह अपने दिन को हंसकर खुशी के साथ बिताएं, सभी में खुशियाँ बांटें, अच्छाइयाँ बांटें और दूसरों में कमियाँ न खोजें, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं
शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ। आगे फिर हाजिर होती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।